मेरे अजीजों, आपने बहुत सारे त्योहार देखे होंगे, पर जो पाम संडे का त्योहार है ये आज मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। मत्ती 21 का एक बाब में लिखा, कहना जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचा तो जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आया। कहना तो अब यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने में गांव में जाओ, वह पहुंचते ही तुम्हें गधी के बंदी हुए और एक उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। कहना यदि तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि वह वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो कि देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गद्दी पर बैठा है, वरन लाद के बच्चे पर। और चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही किया। मेरे अजीजों, यरूशलेम में जो मतलब यीशु मसीह की प्रवेश थे वो बहुत थे, पर मेरे अजीजों यरूशलेम में सबसे पहला जो प्रवेश था जो लिखा है ना यूहन्ना उसकी 2 उसकी 15 आयत में देखो हम पढ़ते हैं। तब उसने रस्सियों को कोड़ों को बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शरीफों को पैसे को बिल्डेल दिया। कहता वह पीढ़ियों को उल्टा दिया। मेरे अजीजों, ये पहला यीशु मसीह का प्रवेश था जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को मतलब स्टार्ट करने वाला था। ऐसा कि मेरे अजीजों लिखा है लूका 19 का एक बाब में लिखा, कहता वह यरीहो को प्रवेश करके जा रहा था, वह जक्की नाम के एक मनुष्य को जो चुंगी लेने वाला था, सरदार था, वह धनी था। मेरे वह उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना था। उससे पहला जो वीक था मतलब जो शुक्रवार का दिन था, तब यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने से वह जक्की नाम के जो मनुष्य था उसके पास चुंगी लेने वाला था, उसके पास आया था। मेरे अजीजों, चुंगी लेने वाले वो होते जो टैक्स लेते हैं, टैक्स मतलब जो यहूदी लोग थे इनको मतलब बहुत पापी मतलब गुनाहगार समझते थे। मेरे अजीजों, बाइबल के अकॉर्डिंग जो शाम को 6 बजे है ना मतलब जो डे शुरू होता था, नवा दिन शुरू होता था। मेरे अजीजों, जब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब यक्की के नाम के मतलब घर में आया था, तब मेरे अजीजों यीशु मसीह जो था मतलब वीरवार के दिन था, मतलब शुक्रवार को वहां पे रहा था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह है ना मतलब यक्की के घर में रहा था। हाँ मेरे अजीजों, वीरवार रात को जब यीशु मसीह फिर शुक्रवार आता है, यीशु मसीह फिर मतलब यरूशलेम में जाता है पहली बार प्रवेश करने के लिए। फिर मेरे अजीजों वह लौट कर आ जाता है। फिर वो बैतनियन नाम का एक शहर मतलब वहां पे फिर मेरे अजीजों यीशु मसीह मतलब शब्द का दिन वहां पर मनाता है। फिर एतवार को मेरे अजीजों यीशु मसीह दूसरी बार यरूशलेम में प्रवेश करता है। फिर वो बैतनियम को लौट जाता है। फिर अजीजों यीशु मसीह जाता जब सोमवार का दिन आ जाता है, मेरे अजीजों जाता मंदिर के पास मतलब प्रचार करता, उपदेश देता, स्वर्ग के राज्य हमारे बताता था। मेरे अजीजों जाते ये वहां पे घटना है जब जाते यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को शराब दिया था। मतलब ये सोमवार की मतलब ये घटना है जब यीशु मसीह ने सोमवार को मतलब शराब दिया था एक पेड़ को, वह सूख गया था। फिर मेरे अजीजों यीशु मसीह मतलब मंगलवार को फिर लौटता है। फिर मेरे अजीजों वह जाते जैतून नाम का एक पहाड़, वहां पर बैठकर यीशु मसीह बाइबल बताते हैं यरूशलेम को देखकर रो रहा था। तब वह भविष्यवाणी करता था। जब मैथ्यू आप 24 पढ़ेंगे ना 24 पढ़ेंगे, और उसमें जो भविष्यवाणी लिखी यीशु मसीह ने मतलब इस दिन किए थे, और वह दिन मेरे अजीजों मंगलवार का था। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था कि आने वाला अंत समय कैसा है, मतलब कैसा होगा अंत समय, बुखार आएंगे, तूफान आएंगे, ऐसे क्लेश आएंगे। ये इस पहाड़ पे जो है ना मतलब घटना है जो यीशु मसीह जहाँ पे बैठकर अपने चेलों को शागिर्दों को बता रहा था। फिर मेरे अजीजों जब मंगलवार की रात आती है, मेरे अजीजों वह प्रभु भोज होता है जब यीशु मसीह ने मतलब अपने जो चेला था युद्ध इसको ज्योति ने मंगलवार रात को यीशु मसीह को पकड़वाया था। मेरे अजीजों वह मंगलवार का दिन था जब रात को यीशु मसीह को पकड़वाया था युद्ध ज्योति में। तब मेरे अजीजों अंतिम भोज था। इसी रात को मेरे अजीजों यीशु मसीह ने मतलब कहते नमिया जो मतलब नाम का एक बाग है, वहां पे यीशु मसीह ने रो के प्रेयर की थी। मैं आपको पीके में भी दिखा रहा हूँ। बाद में यीशु मसीह इसी ही बाग में पकड़ा जाता है। मेरे अजीजों सारी रात मंगलवार यीशु मसीह की जांच पड़ताल की जाती है और वह अगला दिन आ जाता है जब बुधवार गुरुवार का दिन यीशु मसीह को मतलब जांच पड़ताल के बाद मतलब दोषी ठहराया जाता है। मेरे अजीजों यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, मतलब उन्होंने क्रूस पर इसलिए चढ़ाया क्योंकि वह शब्द के दिन बहुत ज्यादा अश्रकर्म करता था। उसने एक बात बोल दी थी, मतलब उसने बोला था इस मंदिर को ढा दो, मैं मतलब इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपनी सेहत की बात करता था, वो अपने जिस्म की बात करता था, मतलब वो मंदिर की बात नहीं करता था। वो बोलने लगे 40 साल लग गए हमको ये मंदिर बनाने के लिए, मंदिर पवित्र ठहराया गया था। तो उसने एक बात और बोली थी। यीशु मसीह ने क्या था, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तभी यीशु मसीह को दोषी करार दिया गया था। और मेरे अजीजों बुधवार की जब मतलब शाम आती है तो मेरे अजीजों वीरवार जब चढ़ जाता, फसे का मतलब दिन था, मेरे शब्द का दिन था। मेरे अजीजों फसे का पहला दिन था। मेरे अजीजों यीशु मसीह को मतलब तब यीशु मसीह क्रूस पर मतलब उतार कर मतलब कब्र में रखा गया। वह 3 दिन 3 रात मतलब वो बाइबल बताती है कि वो कब्र में रहा। अगर आप वीरवार को है ना मतलब वीरवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन 3 रातें मेरे अजीजों बाइबल बताती है। वह एतवार को सुबह उठा था। मतलब मेरे अजीजों यीशु मसीह ने मेरे अजीजों संडे के दिन एतवार को दिन मेरे अजीजों मौत पे
फतेह पाली सी यीशु के नाम में। जब मेरे अजीजों आप मत्ती 21:1 पढ़ते, जब लिखा जब यरूशलेम के पास पहुंचा तो जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आया। बैतफगे का मतलब मेरे अजीजों होता है कि अंजीरों का घर, जहाँ पे अंजीरें बहुत रखती थी। यीशु मसीह जब गद्दी पे ऊपर सवार होकर आ रहा था मेरे अजीजों, यीशु मसीह को मतलब लोग मतलब पता है कैसे, मतलब अपने कपड़े थे जो अपने चुन्नी थी कुछ भी था मतलब डालिए तो वो ले लेकर यीशु मसीह का स्वागत करने लगे। मेरे अजीजों आज मैं आपको बताऊंगा ये मतलब जो मतलब लोग की स्वागत करते हैं ना ऐसे डालियां लेकर। मेरे अजीजों पुराने समय में ये एक मतलब जो वाचा थी, मतलब जो लोग थे महाराजा का जैसे स्वागत करते थे वो ऐसे ही करते थे, मतलब डालियां बिछाकर। जो मेरे अजीजों जो खजूर की डाली है उसका मतलब रियासिया बाइबल में ये है, मतलब यीशु मसीह की खजूर की डाली थी, लोग की उसका मतलब स्वागत करते थे। मतलब आले दुआले इतने लोग थे वो यीशु मसीह की मतलब हमदो सना करने लगे थे। चौपड़ियों का मतलब एक पर्व होता है मेरे अजीजों, पुराने समय में एक मतलब वो त्योहार मनाया जाता था मेरे अजीजों। वहाँ पे बेदी के आले दुआले खजूर की डालियां लगाई जाती थी मेरे अजीजों। 7 बार उसमें मतलब चक्कर काटे जाते थे, 7वीं बार मेरे अजीजों हो सना का नारा लगाया जाता था। ऐसे इन्होंने यीशु मसीह के साथ किया था मेरे अजीजों। यीशु मसीह इस बात का सबूत देता है कि वो ही परमेश्वर है। जिन लोगों ने यीशु मसीह ने निजात दी, चंगाई दी, मतलब उन लोगों को चंगा किया, 5 दिन के बाद वो ही लोग यीशु मसीह कहने लगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे अजीजों जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता था बाइबल हमें साफ बयान करती है इतनी भीड़ थी है ना, बुकाम आ गया था, मतलब फरीसी और ग्रंथी सदूकी तो वो हिल गए थे, इतनी बड़ी भीड़ थी। मतलब मेरे अजीजों जब यीशु मसीह आपके पास होगा बुकाम आएंगे, लिख लो जो क्योंकि बाइबल का कानून है। बाइबल में मैं आपको बताता हूँ कि होसना का मीनिंग क्या था। होसना मेरे अजीजों मतलब रामी शब्द है। रामी शब्द का मतलब है कि परमेश्वर हमें बचा, हमारी सहायता कर। आप मेरे अजीजों आप सोचो कि यीशु मसीह को मतलब जब निकल रहे थे तो लोग गवाही दे रहे थे वह वही है जिसने मतलब लाजर को मतलब 4 दिन के बाद जिंदा किया था। ऐसे लोग बोलने लगे, वह लोग मतलब उनके पास वेट करने के लिए गए। मेरे अजीजों यीशु मसीह के वो चेले थे पहले तो नहीं समझते थे, पर यीशु मसीह की जब हमदो सना करने लगी, जब यकरिया 9:9 में लिखा है ना जो भविष्यवाणी उसकी पूरी होगी कि मतलब देखो कि तुम्हारा जो मतलब राज्य है वो गधे पे सवार आ रहा है। मतलब मेरे अजीजों उसने नए नियम में आके पूरी की पूरी भविष्यवाणी पूरी कर दी। एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे अजीजों, जब ना मत्ती आप 21 का 7 पढ़ेंगे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मतलब एक गधी का बच्चा नहीं था, 2 गधी के बच्चे थे। मतलब ध्यान से पढ़ना, लिखा है ना देखो मत्ती 21 का 7वां में लिखा कहता और गधी और बच्चे को लेकर उन पर कपड़े डालो और वह उस पर बैठ गया। 2 जने थी समझे, मतलब 2 जानवर थे। ऐसा ही मेरे अजीजों एक बार की बात थी, 2 गधे थे। वो क्या था जब मतलब यरूशलेम में प्रवेश करने लगे वो बोलने लगे देख कहता मेरी इतनी चढ़ाई हो गई, देख मैं मतलब इतना ज्यादा फेमस हो गया हूँ। पर पता क्या हुआ, उसने घर जाकर अपनी पत्नी को बोल दिया देख भगवान कहता देख मेरी ऐसी चढ़ाई हुई है, मेरे को लोग इतने जानने लगे, कहता तुम भी मेरे पास आ, कहता देखना आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि मेरी कितनी चढ़ाई है। वो क्या करता है मतलब वो अपनी वाइफ को, जो गधा होता है ना, वो अपनी वाइफ को यरूशलेम में ले जाता है। यरूशलेम में जब लेकर जाने लगता है वो अपनी वाइफ को बोलता है मेरी भगवान रेडी हो जा, अब लोग तेरा स्वागत करेंगे। जब वह यरूशलेम में प्रवेश करता कोई भी उसको नहीं जानता, कोई भी नहीं पहचानता। उसकी भगवान उसको बोलने लगी तू बेवकूफ है क्या, कहता तूने मेरी बेइज्जती करा दी, इतना मैंने मेकअप किया, इतनी मैंने मतलब सुंदर बनकर आई, तूने मेरी बेइज्जती करा दी, कोई भी मेरा स्वागत नहीं कर रहा। तब उसने मतलब पता है क्या, जो गधा था उसने अपने दूसरे दोस्त को जाकर पूछा, कहता यार दोस्त, कहता यार कहता मेरी आज मतलब इतनी चढ़ाई क्यों, कल क्यों इतनी चढ़ाई थी। वो बोलने लगा कहता अरे तू गधा ही रहेगा सारी उम्र, कल तेरे ऊपर यीशु था। मेरे दीदो आज यीशु मसीह गधे को ढूंढता फिरता है, किसके ऊपर वह आएगा। जब वह किसी के ऊपर आएगा उसकी जिंदगी में हर एक चीज आ जाएंगी यीशु के नाम में। आज मेरे दीदो यीशु मसीह वैसे गधों को ढूंढता फिरता है। एक जगह में लिखा यीशु मसीह कहता सामने वाले शहर में जाना, कहता तब तुमको पूछेगा इसकी क्या जरूरत है, इस गधे की क्या जरूरत है। यीशु मसीह बोलता है कहता मेरे को ये ही गधा चाहिए, मैं इस पे ऊपर सवार होऊंगा, मैं इसको फेमस करूंगा, मैं इसको नेट करूंगा, मैं इसको नॉलेज दूंगा, मैं इसको दिखाऊंगा कि इसका परमेश्वर कौन है, यहूदा का शेर बब्बर है। यीशु मसीह जब दौड़ता दौड़ता आएगा मेरे अजीजों जिंदगी आपके पीछे होंगी, आप जिंदगी के पीछे नहीं होंगे। यीशु के नाम में